इंसान मन से अच्छा होना चाहिए भाई। ए भाई, तूने ऐसे क्यों फेस किया जैसे तुम्हें अभी जुल्ला पड़ने वाला है? यार कैसा दोस्त है यार, मेरी शादी और तू सैड है? अरे वही, क्यों है? क्या? अबे तेरी शादी क्यों है? क्यों है मतलब क्या? शादी शादी होती है भाई? अबे नहीं बे, शादी बर्बादी होती है। कुछ भी, शादी कैसे बर्बादी होगी भाई? कैसे बर्बादी? अरे पूरे साल तो चड्डी बनियान पे रहेगा, लेकिन उसको हर त्योहार को साड़ी और गहने देने पड़ेंगे, तो क्या करेगा? डोंट वरी, उतनी सैलरी है मेरी। हाँ तो भाई, उसने वो साड़ी पहनी और उसने तुम्हें कहा कि मैं कैसे लग रही हूँ, और तुमने कहा कि बहुत 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 अच्छी लग रही हो, तो क्या कहेगी पता है? बस कहेगी चल झुट्टे, कुछ भी कह रहे हो, सच बताओ। और सच बताने के लिए तुमने कहा कि हाँ ठीक ठाक लग रही हो, तो क्या कहेगी पता है? वो कहेगी हाँ आप तो हम ठीक ठाक ही लगेंगे ना, कोई दूसरी पसंद आई होगी। फिर इससे होगा झगड़ा, और झगड़े के बाद होगा डिवोर्स। हाँ यार ऐसे ही होता है। देख, अगर तूने उससे कहा कि मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं और मैं जाना चाहता हूँ, तो वो क्या कहेगी? अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, और तुम गए और उसके बाद रिटर्न आए, तो तुम दोनों के बीच में होगा झगड़ा। समझा? कि तुम दोस्तों के पास क्यों गए थे? तो तुम कहोगे यार तुमने तो कहा था जाना चाहते हो तो जाओ, तो वो कहेगी मैंने कहा था तुम जाना चाहते हो तो जाओ। है मतलब, तो इसका मतलब यही है कि वो चाहती है कि तुम चाहो कि तुम ना जाओ। समझे? और इसी नासमझी की वजह से तुम दोनों के बीच में होगा झगड़ा, और फिर होगा फाइनली डिवोर्स। नहीं, अरे भाई बहुत से ऐसी बातें हैं जो तुझे पता ही नहीं है। जैसे कि देख, शादी से पहले उसकी सैलरी है 20,000, तेरी सैलरी 20,000, बट शादी के बाद उसकी और तेरी सैलरी क्या होगी बता? भाई शादी के बाद क्या चेंज होगा? मेरी 20,000 सैलरी होगी, उसकी 20,000 सैलरी होगी। एब्सोल्युटली रॉन्ग। शादी के बाद तेरी सैलरी होगी 0 और उसकी सैलरी होगी 40,000। ये क्रोनोलॉजी समझ रहा है तू? इसका मतलब ये है कि जो भी तेरा है वो उसका है, लेकिन जो उसका है वो तेरा नहीं है। समझ रहा है तू? व्हाट? तो सच में ऐसा होगा? हाँ यार देख, तो अगर एक शर्ट भी लेके आएगा ना घर पे, तो वो फिजूल खर्च है, लेकिन वो पूरा शॉपिंग मॉल घर पे लेके आए तो उसका हक है। समझ रहा है तू इसका मतलब? हाँ, तो इसी नासमझ की वजह से तुम दोनों के बीच में होगा झगड़ा, और फिर लास्ट में होगा डिवोर्स। भाई यही तो बातें हैं जो बाद में याद आती है। समझ रहा है? देख, शादी होते वक्त भी ना कि शुभ मंगल सावधान कम से कम 1-2 बार बोला जाता है यार। इसका मतलब क्या है पता है? कि दूल्हे को 2 चांस दिए जाते हैं यार। शुभ मंगल सावधान, इसका मतलब यार भाई दूल्हे सावधान हो जाए, लेकिन नहीं, हमारे दूल्हे को तो कुछ समझ नहीं है। फिर उस गधे को घोड़े पे बिठाया जाता है कि भाई अब तो भाग जा, लेकिन नहीं, हमारे गधे को तो भागना ही नहीं है, हमारे गधे को शादी करनी है। फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर वही लफड़े, फिर वही झगड़े, फिर डिवोर्स। अबे लास्ट में डिवोर्स ही करना है तो क्यों शादी करनी है? अरे हाँ, ये सब लास्ट में आकर डिवोर्स पे ही खत्म हो रहे हैं यार। जब डिवोर्स ही लेना है तो लोग शादी क्यों करते हैं यार? समझ में नहीं आ रहा यार। हाँ ना, तो उसको अब भी कॉल करो, उसको बोल मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। हाँ रुक, करता हूं मैं। हेलो, हाँ मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ओके बाय। हेलो हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। या अब वो आपसे शादी नहीं करेगा। हाँ, अब मैं आपसे शादी करूंगा। So hey guys, if you like the video, please like, share and subscribe. और हाँ, ये वीडियो को ज़्यादा हावी मत होने देना, क्योंकि शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। इसके बारे में आपको कुछ पता होगा ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया।